यूजुअली जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं, जब उनका हम सीटी स्कैन कराते हैं तो नॉर्मल आता है। पर हमने ये पाया कि कुछ लोगों का जब हमने सीटी स्कैन कराया तो उसमें कुछ कैल्सिफाइड डॉट्स मिले। ये कैल्सिफाइड डॉट्स होते हैं, एक्चुअली ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एक बीमारी होती है जो उसकी लास्ट स्टेज होती है। यूजुअली हम उसे एसिम्प्टोमेटिक मानते हैं, पर हमने देखा कि हमारे माइग्रेन के मरीजों में ये नोड्स कहीं ज़्यादा मिल रहे थे। तो हमने एक स्टडी की और देखा क्या इसका इम्पैक्ट माइग्रेन पे कुछ पड़ता है। तो हमारे यहाँ स्टडी हुई थी जिसमें 78 पेशेंट्स माइग्रेन के थे और 78 पेशेंट्स माइग्रेन था जिनको साथ में की कैल्सिफाइड डॉट भी थी। तो हमने देखा कि जिन लोगों में माइग्रेन के साथ कैल्सिफाइड डॉट थी उनमें माइग्रेन की सीवियरिटी कहीं ज़्यादा थी। तो हमें लगता है कि चूंकि हमारे इस एरिया में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस काफ़ी कॉमन है, प्रोबेबली इसकी वजह से भी माइग्रेन का इंसिडेंस हमारे यहाँ पर उसकी सीवियरिटी कहीं ज़्यादा है। देखिए, माइग्रेन जो है, माइग्रेन एक बीमारी है जो जिसके अंदर हम मान के चलते हैं कि दिमाग में की जांच में कुछ नहीं निकलना चाहिए, यानी कि एमआरआई ब्रेन कराएं, सीटी स्कैन कराएं, वो नॉर्मल आना चाहिए। जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है एक्चुअली ये फीता कृमि से होने वाली बीमारी है और कभी-कभी यही दिमाग में पहुंच जाता है तो उससे दिमागी बीमारी हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में उसकी वजह से मिर्गी के दौरे या सिर में दर्द या और तरह की दिक्कतें आती हैं, पर कुछ लोगों में ये कीड़ा बहुत सिम्टम नहीं करता और ऐसे ही अपना लाइफ का जीवन पूरा कर लेता है और हमारे दिमाग में ही मर जाता है और उसकी कैल्सिफाइड डॉट बन जाती है। लेकिन हमारी स्टडी में ये पाया गया है कि ये कैल्सिफाइड डॉट भी जो दिमाग में रहती है ये भी कहीं ना कहीं माइग्रेन की सीवियरिटी को बढ़ा देती है। अच्छा सर, आपके विभाग में जो मरीज आते हैं तो इस तरह के जो केस होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी पहली मतलब कि क्या वो शिकायत लेकर आते हैं? नहीं, इस तरह के मरीज भी हमारे पास यूजुअली माइग्रेन की कंप्लेन के साथ ही आते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उनके दिमाग में ये गांठ भी है, तो यूजुअली सीटी स्कैन कराने पर ही पता चलती है।